मध्य प्रदेश की यूपी से लगती करीब 14 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां तीसरा मोर्चा एक बड़ा फैक्टर है। खासकर बीएसपी जैसी पार्टी 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ रही है। एमपी में तीसरे मोर्चे का कितना असर? यूपी से लगती 14 सीटों पर क्या है फैक्टर? मध्य प्रदेश की सीमा का एक बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश से लगता है और यहाँ की सियासत पर उत्तर प्रदेश की पार्टियों का भी खासा असर देखा जाता है। खासकर बीएसपी इन जगहों पर एक बड़ा फैक्टर है। दरअसल बीजेपी कांग्रेस को यूपी से लगी 14 सीटों पर तीसरे मोर्चे से खतरा है। पिछले चुनाव में तीसरे मोर्चे ने 14 सीटों पर 15 से लेकर 50% तक वोट काटे थे। इसके चलते कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों का गणित गड़बड़ा गया था। दोनों ही पार्टियों में चंबल, ग्वालियर, विंध्य और बुंदेलखंड में अंदरूनी विद्रोह है। इन क्षेत्रों में तीसरे मोर्चे के साथ बीएसपी हर चुनाव में भारी पड़ती है। अब नजर उन सीटों पर डालते हैं जहां 2018 में बीजेपी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। जतारा में तीसरे मोर्चे ने 2018 में 35% वोट लाकर कांग्रेस का नुकसान किया था। जतारा सीट से 45% वोट लेकर यहां बीजेपी ने बाजी मार ली थी। इसी तरह गुड़ में तीसरे मोर्चे को 25% वोट मिले थे। यहां 28% वोट लाकर बीजेपी जीत गई थी। अमरवाड़ा में 30% वोट तीसरे मोर्चे को मिला, जबकि 35% वोट लाकर कांग्रेस ने बाजी मार ली। पृथ्वीपुर में तीसरे मोर्चे को 31% वोट मिले। यहाँ से कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर जीते थे। पृथ्वीपुर में अकेले बीएसपी को 20% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को महज 7% ही वोट मिल पाए थे। इसी तरह बिजावर में 49% वोट लाकर एसपी के राजेश शुक्ला जीते थे। यहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पर चली गई थी। इन सभी जगहों पर बीएसपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है। वहीं 19 सीटें और भी है जहां बीएसपी ने कांग्रेस बीजेपी के समीकरण 2018 में बिगाड़ दिए थे। 19 सीटों पर बीएसपी ने बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। इन सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों को 46% तक वोट मिले थे। पथरिया में बीएसपी से रामबाई ने जीत हासिल की थी। भिंड में बीएसपी को 46% और बीजेपी को महज 20% वोट मिले थे। पोहरी में बीएसपी को 32% और कांग्रेस को 37%, जबकि बीजेपी को 22% वोट मिले थे। इस तरह सबलगढ़ में बीजेपी और बीएसपी को 29% वोट मिले थे। ज्वारा में बीजेपी को 23 और बीएसपी को 25% वोट मिले थे। प्रजातंत्र में नोटा जैसा दबाने से भी कई लोगों के भाग्य बदल गए और कई लोगों के भाग्य बिगड़ गए। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में तीसरा शक्ति कोई भी चुनाव लड़ती है, हालांकि परिणाम आने के बाद तय होगा, तो निश्चित रूप से अगर पार्टी भी ठीक है और उसको जिसको टिकट दिया है उसका भी जनाधार है, तो निश्चित रूप से नुकसान तो होता ही है। और नुकसान होगा तो दो ही बड़े दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो ये जो नुकसान है वो संभावित तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी है उसकी प्रारंभिक रचना और उनका वोट तय है, उसमें शायद मारी नहीं हो सकती। हमारी हर चौकी पर हमारा देव दुर्लभ सिपाही मुस्तैदी से खड़ा है। पिछली बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस की ईश्वर की कृपा से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से, हमारे वरिष्ठ नेताओं की वजह से इस बार कांग्रेस के प्रति आम आदमी का रुझान बहुत है। और ये रुझान इतना तगड़ा है कि ये छोटी मोटी बातें हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो। नुकसान कुछ हमको होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से चुनाव परिणाम में बड़ा अंतर पड़ जाए। तो हो सकता है 230 सीटों में से 1-2 में अंतर पड़ सकता है। उधर थर्ड फ्रंट को लेकर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना से ही यहाँ पॉलिटिक्स का मॉडल बाइपोलर रहा है। चाहे जनसंघ या कांग्रेस के बीच की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई रही है। हालांकि बीच बीच में थर्ड पार्टी जैसे जनता दल या बीएसपी ने काफी एंट्री मारी, लेकिन सत्ता का केंद्र नहीं बन पाई। इस चुनाव में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना हो पाना
या आम आदमी पार्टी और बसपा की भी कई स्थानों पर जो डिससेटिस्फाइड लीडर हैं दोनों पार्टीज के, बीजेपी और कांग्रेस के, उनका इन पार्टियों की तरफ जाना ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के कैलकुलेशन को ठीक पिछले चुनाव की तरह बिगाड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी हमेशा मुख्य मुकाबले में रहती है, लेकिन इसके अलावा बीएसपी एक ऐसी तीसरी ताकत है जिसका प्रदेश में अपना एक मजबूत वोट बैंक है। इसके अलावा आप और समाजवादी जैसी पार्टियां भी कुछ सीटों पर वोट काटकर कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ सकती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ऐसी कई सीटें हैं जहां उत्तर प्रदेश की सियासत का प्रभाव पड़ता है। तीसरे मोर्चे ने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में कई सीटों के परिणाम प्रभावित कर दिए थे, जिसमें भिंड भी एक सीट है जो यूपी के इटावा से लगी हुई है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, इस बार फिर से वोट कटने की आशंका नजर आ रही है। ऐसी तमाम सीटें हैं जो दोनों ही दलों यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हैरान कर रही हैं कि आखिर ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे 15 से 50% कटने वाला वोट अपने खाते में आ जाए।